Dear students, today I am going to teach you the poem Aunt Jennifer's Tigers. Adrienne Rich is the poetess of this poem. She is Adrienne Rich. First of all, we will know something about the poetess, then about the poem, and after that the explanation of each stanza. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. It's very easy to know, means to understand this information. She is widely known, means she was reputed. She is reputed. Reputed means famous for her involvement in the contemporary women's movement as a poet and author. This is the main information about her. She is famous for which, किसके लिए? For her involvement. अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए अर्थात संबंध के लिए. और किसके साथ? इन कंटेम्पोररी माने समकालिक, उसी समय की. वुमेन्स मूवमेंट माने महिलाओं के आंदोलन. एज अ पोइट एक कवि के रूप में, एंड ऑथर मीन्स एक लेखक के रूप में. तो वो किसके लिए रेपुटेड हैं? फेमस हैं फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्पोररी women's movement as a poet and author. Aunt Jennifer's Tiger is a poem which illustrates means describes her feminist concerns in the male dominant world. This word is a male dominant word. पुरुष प्रधान समाज में या विश्व में, a woman of her time was only supposed to be a dutiful homemaker. एक महिला अपने समय में वॉज सपोज्ड माने समझी जाती थी. अब तो नहीं समझा जाता है, लेकिन एक जमाने में समझी जाती थी. क्या समझी जाती थी? अ ड्यूटीफुल होम मेकर. होम मेकर मीन्स हाउस वाइफ. ड्यूटीफुल मीन्स ओबीडियंट, कि वो चुप रहकर सब काम करती रहे घर के बस. दिस पोएम थ्रू द वर्ड ऑफ आंट जेनिफर्स. ये कविता आंट जेनिफर के संसार के द्वारा अर्थात लाइफ के थ्रू टेल्स अस, हमें बताती है अबाउट हर इनर डिजायर, अपनी आंतरिक इच्छा के बारे में बताती है कि उसकी आंतरिक इच्छा ऐसी स्त्री जो मेल डोमिनेटेड
फैमिली में रहती है उसकी इनर वॉइस क्या होती है, इनर डिजायर क्या होती है। टू मेक फ्री हर सेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने की उसकी होती है, जो इच्छा होती है वो अपने आप को स्वतंत्र करने की। और किससे? फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एब्यूसिव मीन्स इंसल्टिंग मैरिजेस। क्लचेस कहते हैं बंधनों को, एब्यूसिव मीन्स इंसल्टिंग, अपमानजनक। अपमानजनक शादी वो शादी होती है जिसमें एक दूसरे को का सम्मान नहीं करता है, या तो पति पत्नी का सम्मान नहीं करती, या पत्नी पति का सम्मान नहीं करती। और मैरिज एक ऐसा बंधन है, मैरिज इज अ सच टाइप ऑफ बॉन्ड in which both wife and husband are equal in respect। सम्मान में दोनों समान हैं। लेकिन ये एब्यूसिव मैरिज कब हो जाती है? जब कोई एक, when anyone does not respect other, जब कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं करता है तो ये इंसल्टिंग मैरिज हो जाती है। दिस इज लाइक एन अब्यूज फॉर मैरिज। मैरिज के लिए एक गाली हो जाती है। तो आंट जेनिफर जो हैं, उनका जो पति है वो उसका सम्मान नहीं करता, उसको गुलाम बना कर रखता है। He keeps her as his slave। And पैट्रियार्चल कहते हैं मेल डोमिनेटेड को, माने पुरुष प्रधान को सोसाइटी। और पुरुष प्रधान सोसाइटी की बात करता है या करती है, सॉरी, ये पोइटेस करती है। किसके द्वारा? आंट जेनिफर के द्वारा। The poetess, here poetess is correct, poetess expresses her inner feelings of a woman। एक महिला की आंतरिक भावना को एक्सप्रेस करती है। किसके रूप में? एज आंट जेनिफर के रूप में। द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडर मीन्स होता है कढ़ाई करना। एम्ब्रॉयडर मीन्स कढ़ाई करना। तो आंट जेनिफर जो हैं वो कढ़ाई कर रही हैं। अ थिंग हियर अ पिक्चर ऑफ टाइगर्स ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन पर, स्क्रीन के बहुत से अर्थ होते हैं। स्क्रीन हैज़ मैनी मीनिंग्स। आपने देखा होगा कि बहुत पहले एक गोल फ्रेम होता था, उसी में जिस चीज़ में
कढ़ाई करनी होती थी उसी को उसमें टाइट अप कर दिया जाता था, स्क्रू लगा होता था उसको कस के, और फिर उसमें कढ़ाई की जाती थी। पहले ऐसा किया जाता था। कंप्राइजिंग, उसमें जो स्क्रीन पर वो पेंट कर एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, जो कढ़ाई कर रही हैं, उसमें क्या कर रही हैं? टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं। और वो टाइगर्स कैसे हैं? एनर्जेटिक एंड फियरलेस टाइगर्स। एनर्जेटिक है मीन्स एनर्जी से फुल ऑफ हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। एंड फियरलेस मीन्स फियरलेसनेस से भरे हुए हैं। यही दो चीज़ें अब उसके जीवन में नहीं हैं, क्योंकि वो पति के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान की जाती है। हर हस्बैंड इज ट्रबलिंग हर। और वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं? जिसकी एम्ब्रॉयडरिंग की जा रही है, वो टाइगर्स कर क्या रहे हैं? मूविंग फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं। ऐसी पिक्चर वो बना रही है। अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी, हरियाली और चमकदार हरियाली मीन्स फुल ऑफ ग्रीनरी से भरे हुए परिवेश में घूम रहे हैं। शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस मीन्स स्लेवरी, गुलामी का वो जीवन जी रही है। टू हर हस्बैंड्स कमांड, अपने पति के कमांड पर, नियंत्रण पर। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड मीन्स रूल्ड बाई हिम, उसके जितने भी कार्य हैं उन सभी पर उसके पति का शासन है। सी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली, वो लगातार 24 घंटे वो उससे डरती रहती है। वो उसके सामने हो या उसके एब्सेंस में भी उससे डरती रहती है। तो दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स, ये जो पैटर्न शो किया जा रहा है स्क्रीन पर एम्ब्रॉयडरिंग के द्वारा, जिसमें फ्री और फियरलेस टाइगर्स को रिफ्लेक्ट किया गया है। ये रिफ्लेक्ट किया जाता है किसके लिए? हर इनर डिज़ायर, उसकी अंतः आवाज़। वो इस तरीके का जीवन फ्री टाइगर्स के रूप में वो जीना चाहती है, अब फ्री लाइफ जीना चाहती है एंड फियरलेस लाइफ जीना चाहती है। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। I have written down some difficult meanings in the bracket. Aunt Jennifer's tigers prance. Prance means spurt, उछल कूद मचाना, उछलना। Across a screen. ये जो एम्ब्रॉयडरिंग की जाती है, एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब कढ़ाई जो की जाती है, तो जो उसकी स्क्रीन तैयार होती है वो तो टेबल पर बिछाई जाती है या फिर वॉल में टांग दी जाती है, दीवार में टांग दी जाती है। तो ये
आंट जेनिफर इस स्क्रीन को तैयार कर रही है, और जिस पर कर क्या रही है, वो टाइगर्स को काढ़ रही है। और उसके टाइगर्स कैसे हैं, उसकी इनर डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले दे प्रेंस मीन्स स्पर्ट अक्रॉस ए स्क्रीन। ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन से उछलकर बाहर निकल जाएंगे, इतने लिविंग हैं, इतने एनर्जेटिक हैं वो। सेकंड, दे आर ब्राइट। हु आर ब्राइट? द टाइगर्स आर ब्राइट। The tigers which are being embroidered by Jennifer, they are bright in color and bright topaz. Topaz is a costly stone that is येलो कलर, पीले रंग का एक पत्थर बहुत कीमती होता है। तो ये टाइगर्स जो हैं वो ब्राइट माने चमकीले, बहुत चमकदार पीले रंग के जैसे हैं। और ये कहाँ हैं, क्या करते हैं? डेनिजेंस मीन्स रेजिडेंट्स हैं ये। These tigers which are being embroidered by Jennifers on a screen, they are bright yellow color, वे चमकीले पीले रंग के हैं। And they are also denizens, residents हैं, निवासी हैं, कहाँ के? Of a world of green. Which is the world of green? हरियाली का घर क्या है? Forest. They are the residents of the forest. Who are? The tigers are. They do not fear. वे भयभीत नहीं होते हैं, वो डरते नहीं। As Jennifer fears, जैसे जेनिफर डरती है, they do not fear, वे भयभीत नहीं होते। और किससे? मैन, आदमियों से। जेनिफर्स फियर और जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु इज अ मैन। तो दे डू नॉट फियर, वे भयभीत नहीं होते आदमियों से। और कहाँ? बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, मीन्स इन द फॉरेस्ट। In the forest, they do not fear any man who comes in the forest. कोई भी आदमी जो जंगल में आता है उससे कतई वो डरते नहीं हैं। Means they live the life of fearlessness. निर्भीकता का जीवन वे जीते हैं। On the other hand, दूसरे तरफ जेनिफर्स live the life of fearness का जीवन जीती है वो। They pass means move, वे टहलते हैं।
tigers move. In the forest, the tigers move. कैसे, किस स्टाइल में? इन स्लीक, एलिगेंट, स्मूथ, एलिगेंट. चिवरलिक मीन्स माइटी, वेल बिहेव्ड, बहादुरी के साथ, ताकत के साथ अर्थात बहादुरी के साथ, और एलिगेंट स्टाइल में वे मूव करते हैं. बिकॉज दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं. और किसके साथ? सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ. अनिश्चितता नहीं है उनके जीवन में. समटाइम्स अनसर्टेनिटी आल्सो मेक्स अस फियरफुल. जो अनसर्टेनिटी है ना, अनिश्चितता है ना, वो भी हमें डरा देती है कभी कभार. उससे हम डरते रहते हैं. ये जितने डिप्रेशन में जाते हैं वो सब अनसर्टेनिटी से ही डिप्रेशन में जाते हैं. क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई डिफ़िकल्ट सरकमस्टेंस आ गई तो वो फिर निगेटिव सोचने लगते हैं, अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाते हैं. तो these tigers are living with certainty there. There means where? In the forest. अब सेकेंड स्टैंजा में, नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड हाउ इज द लाइफ ऑफ जेनिफर. जेनिफर का जीवन कैसा है इन फियर, भय में. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle pull hard to pull. ये स्थिति उसकी है. This is the condition of Jennifer's in fear. भय में इतना ज़्यादा उसके पति ने उसको डरा दिया है, इतना सताया है, इतना इल ट्रीट किया है उसने कि वो कितना ज़्यादा भय से भरी हुई है. एक तरफ वो अपनी इनर डिज़ायर को एक्सप्रेस किया टाइगर्स के माध्यम से कि उस जीवन को वो पसंद करती है, लेकिन जीना कौन सा जीवन पड़ रहा है. विच लाइफ इज सी लिविंग एट दिस टाइम. ऑन जेनिफर्स फिंगर्स माने जो जेनिफर्स की उंगलियां हैं, फ्लटरिंग माने रिपेल कर रही, शेकिंग, हिल रही हैं. दिस शोज दैट शी इज नर्वस, शी इज लिविंग इन नर्वसनेस. फियर मेक्स नर्वस टू एनीवन. डर किसी को भी नर्वस बना देता है. थ्रो हर ऊल है, थ्रो हर ऊल माने अपने ऊन की. इसका मतलब क्या है कि वो ऊल से माने ऊन से वो टाइगर्स को बना रही है स्क्रीन पर. तो उसकी उंगलियां उस ऊन पर कांप रही हैं. इवन फाइंड द आइवोरी निडल. आइवोरी कहते हैं हाथी दांत से बनी हुई बहुत हल्की सी, निडल कहते हैं सलाई को. बॉडकिन भी सलाई का मतलब होता है, लेकिन बॉडकिन थोड़ी मोटी सलाई होती है. तो हाथी दांत से बने, हार्ड टू पुल मीन्स इतना ज़्यादा कांप रही हैं उसकी उंगलियां मारे डर के, भय के, कि वो हाथी दांत से बनी हुई सलाई को उठाने में मुश्किल महसूस कर रही हैं. विच इज़ हार्ड टू पुल.
ivory needle. Why? Because she is nervous and her fingers are fluttering, shaking, making a ripple. The massive means big. Weight of uncle's wedding band. अब यहाँ पर बहुत really it's a very pathetic expression by the poetess. Massive means big. Weight means भार. Of uncle's wedding band. Wedding band कहते हैं वेडिंग रिंग को. वैसे बैंड मीन्स स्टेप होता है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर द मीनिंग ऑफ बैंड एज स्टेप. बट वेडिंग बैंड इज आल्सो कॉल्ड वेडिंग रिंग. देखो, इन क्रिश्चियनिटी वेडिंग रिंग हैज़ very importance for maintaining the compromise of marriage. As in Hindu philosophy, Hindu culture, Mangal Sutra is. एक क्षण के लिए भी वहाँ की स्त्रियां अपनी वेडिंग रिंग को नहीं उतारती हैं. और यही वहाँ का मेन कस्टम है, मेन प्रथा है. मैरिज की मेन प्रथा यही है. बस रिंग पहना दिया, बस मेन उनकी सेरेमनी हो गई, संस्कार हो गए. तो अंकल मीन्स उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड की रिंग के भारी बोझ के नीचे वो दबी हुई है. मीन्स शी इज अनेबल टू रेज बिग वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग. And that ring sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. और वो अंगूठी जो है ना, वो सिट्स है, बैठी है. मीन्स इज है, हैवली बहुत भारी लग रही है उसको. और कहाँ? अपान जेनिफर्स हैंड, जेनिफर के हाथ में उस अंगूठी का भार बहुत ज़्यादा लग रहा है. मीन्स अनबेरेबल है. क्यों? क्योंकि वो उसका हस्बैंड बहुत उसको सताता है. थर्ड स्टैंजा. अब देखिए कितना ज़्यादा गहराई से उसको एक्सप्रेस कर रही है कवित्री. द पोएटेस इज एक्सप्रेसिंग वेरी डीपली द फीलिंग्स ऑफ आंट जेनिफर. व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी. आंट सोच रही है, जेनिफर सोच रही है. जेनिफर इज थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर. व्हेन शी इज डेड, जब वो मर जाएगी तो हर टेरिफाइड मीन्स हॉरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल. ऐसे ही पड़ा रहेगा. भयभीत हाथ जो अब इस समय कांप रहा है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा. मीन्स उसके हाथ से अंगूठी नहीं उतरेगी. शादी के बंधन में ही अब उसको मरना है. अब आज की परिस्थिति अगर होती
तो न जाने कब ये उतार कर फेंक दी गई होती। हाँ, ये भी सही है, दूसरी और पहन ली जाती। Ringed, annulated with ordeals, tests. इसका हाथ वैसे ही, भयभीत हाथ वैसा ही पड़ा रहेगा अंगूठी से युक्त बंधन में। एनुलेटेड मीन्स बंधन में, शादी के बंधन में। विद ऑर्डियल्स मीन्स ऑल दोज थ्रीटनिंग्स which were done by her husband. ये जो अंगूठी है ना, this ring is not only a ring, but this ring has compelled her, forced her to bear all the sufferings given by her husband. ये जो अंगूठी है, ये एक ऐसा प्रतीक है जिसके कारण उसने अपने पति के बहुत से अत्याचार सहन किए हैं। लेकिन हाँ, आगे एक लाइन और है, ही वॉज मास्टर्ड बाई मीन्स रूल्ड बाई। जो ऑर्डियल्स टेस्ट्स और रूल्स के द्वारा उसने उसको गुलाम बनाकर, मास्टर्ड बाई मीन्स होता है गुलाम बनाकर रखना, गुलाम बनाकर रखा था। उन सभी के साथ में ये अंगूठी मेरे हाथ में यूं ही पड़ी रहेगी मेरे मरने के बाद या उसके मरने के बाद भी। जो रिश्ते हम बनाते हैं उन्हीं रिश्तों में हमारी मौत भी होती है। मरने पर रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। यही कहा जाता है, मनोज मिश्रा इज डेड, नाम फिर भी लिया जाएगा हमारा, संसार मनोज मिश्रा कहेगा, लेकिन मेरा बेटा कहेगा माई फादर इज डेड। मेरी बेटी भी यही कहेगी, आगे कुछ नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे मेरी पत्नी क्या कहेगी। पता नहीं कौन पहले कौन बाद में जाएगा। द टाइगर्स इन द पैनल, जो पैनल में टाइगर्स हैं, पैनल कहते हैं फिलेट को, बैंड को। पैनल में जो टाइगर्स बनाए जा रहे हैं, जो स्क्रीन में, पैनल हियर मीन्स स्क्रीन, फिलेट, जो टाइगर्स बनाए जा रहे हैं, दैट सी मेड, जिसको, जिन टाइगर्स को उसने बनाया है, विल गो ऑन प्रांसिंग, जारी रखेंगे अपने प्रांसिंग को, अर्थात अपने उछल कूद को, मीन्स लिविंग अ फ्री लाइफ। They go on, they will go on living a free life, a certain life, a life without fear, और प्राउड के साथ, their proud will also go on, उनका प्राउड भी जारी रहेगा। Unafraid means fearlessly, they live their life fearlessly. So in this way, the explanation of this poem has been ended.
I will send you the question and answer of this poem in the group. Today is Friday. Now we will meet in offline classes. That is a good information.